आज भारत क्यों चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़ा है? बिल्कुल ठोक, अच्छी तरह से ठोक, ईरान को ठोक, फिलिस्तीन को ठोका, हमास को ठोका। रक्षा मंत्री हैं और भी बड़े ओहदे पे जो बैठे हैं, वो लोग तय नहीं कर पा रहे कि हम ईरान के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी से आगे निकल गए। अरे हमारे संबंध चाचा दोनों से बेहतर हैं, दोनों से हम जो है व्यापार करते हैं। समय लगता है हर चीज को, ये नहीं कि मुंह फाड़ के एकदम कहती है कि नहीं हम क्या इजराइल के साथ हैं। ऐसे कैसे साथ सर ये प्रधानमंत्री से आगे निकल जाए? सर ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि इनके साथ है, इजराइल के साथ है या ईरान के साथ है। पर यार एक बात बताइए, जब सर अमेरिका ने रसिया ने कैसे डिसीजन ले लिया कि ईरान टेररिज्म कंट्री है। ईरान ने इजराइल पर एक अस्पताल में मिसाइल गिराई और उस अस्पताल में काफ़ी बच्चे मारे गए और काफ़ी महिलाएं मारी गई। जो लोग रफा और गाजा के लिए रो रहे थे, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गाजा बोल रहे थे, आज वो लोग ह्यूमैनिटी के नाम पर, मानवता के नाम पर कहाँ दुपक गए। इन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए हम मौजूद है पब्लिक के बीच में। हो सकता है कि मानवता किसी के लिए फिलिस्तीन में हो सकता है मानवता किसी के लिए इजराइल में हो। हम आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ और न्यूट्रल होकर आपको चीज़ें दिखाएंगे कि हमारे देश में जो इजराइल का समर्थन रखते हैं उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं और जो फिलिस्तीन और ईरान का समर्थन रखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। नमस्कार चाचा, नाम क्या होगा आपका? प्रमोद ठाकुर। क्या लग रहा है कि जो ईरान और इजराइल की जो लड़ाई हो रही है, हमें किसको समर्थन देना चाहिए? इजराइल को। इजराइल ने आक्रमण करने से पहले कहा था ईरान को कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर जो है उसको नष्ट करेंगे, हम तुम्हारे, अगर हमारे विरोध करोगे तो सेना पर करेंगे, आम जनता पर नहीं करेंगे। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कहा कि हम पाकिस्तान पर आतंकवादियों पर आक्रमण करेंगे, हम आम जनता को नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों के समर्थन में आया तब जाके भारत ने उनके एयरबेस को उड़ाया। यही काम हुआ जो इजराइल ने ईरान पे आक्रमण करा, उनके परमाणु ठिकाने पर करा, उनके एयरबेस पे करा। लेकिन उन्होंने कितना गलत करा, जो इजराइल के हॉस्पिटल पर जहां लोग इलाज कराते थे वहां करा। ये मानवता के, ये आतंकवाद को समर्थन करे, आतंकवाद फैलाए, वर्ल्ड में फैलाए, भारत में फैलाए, उसको, उस पर में मानवता की बात करते हैं। आज भारत क्यों चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़ा है? बिल्कुल ठोक, अच्छी तरह से ठोक, ईरान को ठोक, फिलिस्तीन को ठोका, हमास को ठोका, आज इजराइल को ठोक रहा है। और जरूरत पड़ी जो भी देश उसके समर्थन में जाएगा उसे भी ठोकेगा। आज 56 मुल्क बिल में ठुके हुए हैं। कहाँ गई पाकिस्तान? आप किसके साथ है, ईरान के साथ, इजराइल के साथ? देखिए, जब बात ईरान और इजराइल की है, चाचा ने क्या कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। अभी हमारे देश के जो पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, जो और भी रक्षा मंत्री हैं और भी बड़े ओहदे पे जो बैठे हैं, वो लोग तय नहीं कर पा रहे कि हम ईरान के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी से आगे निकल गए। ये प्रधानमंत्री जी से आगे निकल गए कि हम इजराइल के साथ हैं। अरे हमारे संबंध चाचा दोनों से बेहतर हैं, दोनों से हम जो है व्यापार करते हैं। समय लगता है हर चीज को, ये नहीं कि मुंह फाड़ के एकदम कहती है कि नहीं हम क्या इजराइल के साथ हैं। ऐसे कैसे साथ हैं? प्रधानमंत्री बताएंगे तभी तो हम, जहाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री खड़ा होगा, जहाँ हमारा देश खड़ा होगा, उसके साथ खड़े होंगे। चाचा आपका नाम क्या था? प्रमोद ठाकुर। प्रमोद जी ने कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं। आपका नाम क्या होगा भाई साहब? खालिद चौधरी। खालिद चौधरी कह रहे हैं कि हम ईरान और इजराइल दोनों के इजराइल के साथ हैं। अभी हम दोनों के साथ नहीं है। जब प्रधानमंत्री हमारे फैसला लेंगे आप किसके साथ हैं? सर ये प्रधानमंत्री से आगे निकल जाए। सर ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि इनके साथ है, इजराइल के साथ है या ईरान के साथ है। पर यार एक बात बताइए, जब सर अमेरिका ने रसिया ने कैसे डिसीजन ले लिया कि ईरान टेररिज्म कंट्री है, बता दीजिए। लिया है, संबंध अलग है, संबंध अलग, उनके संबंध अलग है। भारतीय देश के दोनों देशों से संबंध अलग है। 1971 कारगिल में, 1971 युद्ध में कारगिल में तुम्हारे साथ कौन खड़ा था, इजराइल या ईरान? इजराइल खड़ा था। हाँ बोलो। क्यों खड़ा था? क्यों खड़ा था सर हमारे साथ वो? क्योंकि हमारे संबंध उनसे हमारे संबंध अच्छे हैं। उन्होंने कारगिल लड़ाई किस देश से हुई थी? लड़ाई इनका ये है कि एक मेजर कम्युनिटी, ना एक मेजर कम्युनिटी जो वहाँ पे रहता है, तो इनका है कि वहाँ 90% मेजर कम्युनिटी है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई ईरान को। अरे मेन मुद्दा ये है सर, सबसे बड़ी चीज मानसिकता की है। हमारा मानसिकता देश का यहाँ तक यही खराब हो रखा है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम भारत के हैं या पाकिस्तान के। अरे आप भारत के हैं सर, अब भारत के हम नागरिक हैं। प्रधानमंत्री भारत के नहीं है। आप भारत के नहीं, तुम डिसीजन लोगे। प्रधानमंत्री ने डिसीजन ले लिया है। प्रधानमंत्री ने डिसीजन ले लिया है। हमारे रक्षा
हमारे रक्षा मंत्रालय ने डिसीजन ले लिया डिसीजन ले रहे है, लेकिन आप नहीं ले पा रहे। हमारे रक्षा मंत्रालय ने डिसीजन ले लिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने डिसीजन ले लिया है, क्या ले सर। लिया डिसीजन? आप एक क्या बात ले लिया? बताइए, अभी दोनों के पक्ष में नहीं है। आप बस 1971 जो रूस का मसला उनके साथ अलग संबंध का है, हमारा अलग संबंध का ये है। मानसिकता जब हमारे है, देश के ये प्रधानमंत्री मानसिकता जहाँ खड़े है, होंगे, ये देश की जनता उनके साथ खड़ी होगी। देश की मानसिकता है, छोटी सी सर। बात समझ में नहीं आ रही हमारे है। देश की ये मानसिकता है। हमारा अरे व्हाट्सएप पे क्या आ गया? अरे देखिए, क्या आ गया भाई साहब? इंटरनेशनल युद्ध है, ठीक है, इंटरनेशनली हो रही है, और हम भारत में हैं। अरे तो हम भारत में हैं तो हम सपोर्ट इंटरनेशनल मसले ये सुलझाएंगे। हम क्यों भारत सुलझाएंगे भाई? अगर देश का दबाव बनाएगी, अगर मान के चलो जनता है, जनता दबाव बनाएगी तो सरकारें वो करेंगी, क्योंकि ना सत्ता में रहना है। एक मिनट मेरी बात सुनो, ईरान से भी हमारे पास तेल आता है। अगर तेल नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है महंगा किसी और से तो आएगा। अगर ईरान अरे नहीं देता नहीं था, लेकिन कहीं और देश से आएगा। अगर ईरान ने कैसे अपना- कैसा आएगा, कितना टैरिफ लगेगा, क्या लगेगा? इंटरनेशनल मामला है। अभी हमको भी इतना नहीं पता है कि तुरंत डिसीजन ले लिया, नहीं हम इजराइल के साथ खड़े। अरे क्यों खड़े हैं इजराइल के साथ? ईरान ने अगर एयर स्पेस बंद कर दिया तो हमें और चीजें महंगी पड़ जाएंगी, क्योंकि हम पाकिस्तान से तो नहीं जाते। वही तो अगर मैं- मैं अफगानिस्तान जाना है तो ईरान से होते हुए वही जाते मैं हैं। कह रहा हूँ, हमारा देखो अफगानिस्तान से भी बहुत अच्छा व्यापार है, इन्हें नहीं पता। ये तो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं ना, वो अफगानिस्तान और ईरान से आता है। बादाम काजू जो बुढ़ापे में ताकत आ रही है ना ड्राई फ्रूट खा खा के चाचा, वो अफगानिस्तान से और ईरान से ही आता है। इनका जो ऑक्सीजन है वो ईरान से आता है, इसलिए ईरान की बात करते हैं। कहने का मतलब है सरकार ये इन्होंने सप्लाई बता दी डायरेक्ट, न्यू के किधर से आ रही है। सप्लाई से मतलब ना, रोजगार से मतलब। रोजगार यहाँ पे इसराइल रोजगार थोड़े ना देगा। ईरान कोई दिक्कत नहीं है। एक वैलिड पॉइंट ले लीजिए। सबसे ज्यादा चावल का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, ईरान को करते हैं। इनको ये भी नहीं पता होगा। एक्सपोर्ट करते हैं वो भी ईरान को करते हैं। सुनो सुनो, कोई दिक्कत। अनार खाओ कभी? अरे हम खाएंगे नहीं, छोड़। मिलेंगे भी नहीं तुम्हें, नसीब भी ना होंगे तुम्हें। सुन, इतना सिस्टम हम इसलिए नहीं खाएंगे वो ईरान पाकिस्तान को समर्थन करे, हमारे पर मिसाइल छोड़े। वो तुर्की करा तो आज तुर्की भुगत रहा है, ईरान भी भुगतेगा, और 56 देश वो भी भुगत रहा है। आज भुगत आओ ना सामने, दिखाओ ना। आज एक पे टारगेट कर रहे थे, एक ने टारगेट करना दिया तो सबकी बटने लग गई, और इनकी सबकी बटने लग गई कि भैया बचा लो, बचाएगा। अब पाकिस्तान बीच में आ गया, अब पाकिस्तान भी कटोरा लेके पहले घूम रहा था, पाकिस्तान ये कह रहा है, तिरपाल भी और उतार। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने ईरान के इमरान प्रधानमंत्री हाशमी तो अंदर कर दिया। वो क्या नाम है उसका? इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो क्या नाम है उसका? इमरान खान, वो सब खुद ही आपस में नहीं सुलट पा रहे, वो उसे अंदर कर रखा है। लेकिन जो ईरान के खैमेनी है प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि हम आपको, हमारे पास 150 न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के अंदर, हम आपको कुछ दे देंगे, आप लड़ो। क्या लग रहा है औकात है पाकिस्तान को देने की? अरे औकात इनकी साथ कोई खुद की रोटी खाने की नहीं, आटा मांगने की नौबत आ गई। ये चून मांगते फिर रहे हैं, यूँ कहे भाई रोटी देते। अबे तो इनसे ज़्यादा क्या मांगेगी? अभी उसने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया इसराइल ने कि पहला टारगेट इराक है और दूसरा इसराइल। इनकी फटी फिर रही है। इराक नहीं, गाली नहीं, इराक नहीं, ईरान। हाँ, ईरान। फिर इनकी फटी फिर रही है कि वही करे क्या अब। आज ईरान अलग थलग क्यों पड़ा है? क्योंकि जो शिया और सुन्नी होते हैं इनमें, तो जो ईरान मेरे ख्याल से शिया है या सुन्नी, उसने कहर ढाया हुआ है। चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, सब पे उसने जो दादागिरी दिखाई, आज जब फट रहा है तो सारे मुल्क खामोश है। जो सुन्नी देश है, हाँ, शिया सुन्नी है ना, जो इराक सुन्नी देश है, सऊदी अरब, यूएई, जितने शिया देश हैं सारे खुश हैं कि ठोको ईरान को, अच्छी तरह से पिछवाड़े लाल कर दो, क्योंकि इन्होंने हमास को, फिलिस्तीन को कैसे समर्थन किया था। सवाल मेरा यहाँ पे ये बन गया कि आपने पता है कि फिलिस्तीन में मुस्लिम्स हैं, ईरान में भी मुस्लिम है। सुन लीजिए, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा, फलस्तीनी में देखो मुसलमान भी हैं, यहूदी भी हैं, मूल निवासी जो प्रवासी जो आए हैं, सताए हुए प्रवासी। सुनो, सर मेरा सवाल, सरकार जी पूछ रहे तो देखो बता दो मुझे। अब देखो फलस्तीन के अंदर जो है यहूदी भी है, मूल निवासी कम संख्या में, मुसलमान भी हैं, और वहाँ पे बद्दू कबीले के भी लोग रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं। सही है, इनको बसाया गया इसराइलियों को, सेटल कॉलोनी करके, प्रोजेक्ट करके उनको इसराइल में बसाया गया। ठीक है, जैसे मान लो कोई बांग्लादेशी है, सताया हुआ है, कोई बात नहीं, हमने कहते हैं भाई लो चांदनी चौक हमारे पे खाली है, आ जाओ यहाँ पे तुम बस जाओ। अब उसके बाद इसराइल फलस्तीन और इसराइल का मसला बताओ, इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं, पहले गौर से सुन लेना, कभी ईरान में घुस जाओ। तो भाई देखो फलस्तीन जो है अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहा है। 1948 से पहले इसराइल था, जो तुम इसराइल का भी समर्थन कर रहे हो, बचाने के लिए लड़ रहा है। मासूम 1200 आदमियों को तुम मार दोगे,
7 अक्टूबर 2023। पहले किसने मारा था? पहले इजरायलियों ने मारा है, पहले फिलिस्तीन ने करा था, चाइनवादियों ने मारा है। फिलिस्तीन ने करा था, शुरुआत फिलिस्तीन ने करी, और जब तोड़ने लगा इजराइल तो फटने लगा यहाँ लोगों की। बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास। फलस्तीन का ये बताओ कितने साल पुराना देश है? फिलिस्तीन में जाओ, हमें नहीं मतलब फिलिस्तीन, हम क्यों फिलिस्तीन में बात करेंगे? हम क्यों बात करेंगे फिलिस्तीन पे? हम फिलिस्तीन को ठोक रहे हैं इसलिए कि फिलिस्तीन आतंकवाद का देश समर्थन करता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, और जो आतंकवाद का समर्थन करेगा उसको ठोकेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जो पाकिस्तान का समर्थन करेगा मुझे वैसे मिल देंगे। सबसे पहले